बानी पीटीआई के निजी अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इकदामात के हवाले से आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए ने कहा कि आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और हुक्म के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इकदामात के हवाले से आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए ने कहा कि आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। आज का फैसला मुसलसल 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज्यादती, जबर, फस्तायत, जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका ज़ाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि आज अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के तमाम इदारों को हुक्म दे दिया है कि बानी पीटीआई की सेहत मुकद्दम है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अदालत ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ में अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये वो मुतालबा है जो वो गुज़िश्ता 1 साल से कर रहे थे। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि अदालत ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शामिल होंगे। उनके मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत के मसाइल, ब्लड प्रेशर और आंख पे क्लॉट की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा है कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़्मा और उनके ज़ाती मुआली डॉक्टर फैसल सुल्तान भी तिबी अमल का हिस्सा होंगे। उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को कि इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। इमरान खान एक इंसान हैं, वो इस कौम के लीडर हैं। उनको जो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनकी सेहत के हवाले से जो शुकूक व शुबहात पैदा किए गए हैं, उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती मालिजीन को जो उनसे दूर रखा गया है, उनका हस्पताल ऐसे इदारे में कराया गया जिसके हवाले से हम यकीन नहीं रखते, एतबार नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडियाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा बसजूद हैं कि ये हुक्म हुआ जो हम 1 साल से मांग रहे थे। बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, हार्ट के, इंटरनल मेडिसिन के, आंख के, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है ये क्यों लाहक हुई, ये मालूम हो कि जो उनकी आंख में खून का क्लॉट आया वो क्यों हुआ, क्या वजह है, जेल में क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। तमाम मुकम्मल चेकअप अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा। सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले के बाद वफाकी हुकूमत के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। अदालती फैसले के तहरीरी मतन का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आइंदे का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत और मुमकिन अस्पताल मुंतकली के मुआवजे पर भी मुशावरत जारी है। मेडिकल बोर्ड की राय और अदालती फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बात करेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, बानी पीटीआई के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि उनको फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो इस हवाले से हुकूमत जो है, हुकूमत के जो तमाम सरबराहान हैं या जो लीडरान हैं, वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि अब इस फैसले को कैसे जो है वो कानूनी तौर पर इससे बचा जाए। सबसे पहले हमारे ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से इंतज़ार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का, और तहरीरी फैसले की रोशनी में जो है वो कोई कानूनी रास्ता निकाला जाएगा कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए। अमूमी तौर पर यह भी होता है कि जो जेल कैदी हैं या जो मुजरिम हैं उनको सरकारी अस्पताल में ही मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पर उसका इलाज मुकम्मल होने के बाद दोबारा से उसे जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो इस
فیصلے کو بھی دیکھا جائے گا، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ حکومت ریویو پٹیشن میں جائے گی اور کو عدالت سے استدعا کرے گی کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس میں ایک وجہ ریویو پٹیشن میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی جو سماعت تھی اس میں فریقین کو نوٹس جاری نہیں کیے تھے، آج نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر بھی جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے۔ اب اگر ماضی میں اس طرح کی نظیریں دیکھیں تو جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے بھی اس طرح کا ایک فیصلہ دیا گیا کہ پہلی ہیئرنگ پہ بغیر نوٹس کے جو ہے وہ آرڈر بھی پاس کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو ریویو میں جا کے اس آرڈر کو ختم کیا گیا۔ تو اس قسم کی نظیریں ماضی میں موجود ہیں جس کو استعمال کر کے یا جن کا حوالہ دے کر حکومت جو ہے وہ اس فیصلے سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہ تمام تر پروسیس جو ہے یہ قانونی ٹیم کے یا قانونی ماہرین جو ہیں وہ ان کی رائے کے بعد ہی عمل میں لایا جائے گا۔ جی تفصیلات بتا رہے تھے غلام مصطفیٰ جنجوہ، آپ کا شکریہ۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شاندار اور تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے عوام میں سیاسی بے چینی کا خاتمہ ہوگا۔ شیخ رشید نے جسٹس شاہد وحید کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم اس فیصلے کو سلام پیش کرتی ہے۔ شیخ رشید کے مطابق فیصلے سے جیلوں میں موجود بے گناہ قیدیوں کو بھی رہائی اور سہولتیں ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے جو ایک شاندار فیصلہ دیا ہے، ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اس سے عوام میں سیاسی بہتری اور بے چینی کا خاتمہ ہوگا، بہتری آئے گی، اور ان کے خاندان والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ آج احساس ہو گیا ہے کہ عدالتیں ابھی زندہ ہیں، اور جسٹس شاہد وحید کے فیصلے کو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا تو اب ایسے ہی فیصلے آیا کریں گے، اور وہ لوگ جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی ملے گی، ان کو سہولتیں ملیں گی، اور آج کے اس فیصلے نے عدلیہ کا اور جسٹس شاہد وحید کے بینچ کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، اور اس سے عدلیہ کی آزادی میں اضافہ ہوا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو 4 چاند لگے ہیں۔